नमस्कार। मैं एस्ट्रोलॉजर सीमा शर्मा अपने एस्ट्रोलॉजी के YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। मैं अपनी कुछ वीडियोस में आपको विवाह के बारे में और कुंडली में विवाह के योगों के बारे में बता चुकी हूँ कि किस तरह से विवाह के योग बनते हैं और हमारी कुंडली का सप्तम भाव विवाह के लिए जिम्मेदार माना जाता है। इसके साथ ही हमारे सप्तम भाव से यह पता चलता है कि हमें किस तरह का जीवन साथी मिलेगा। लेकिन विवाह के संपूर्ण विश्लेषण के लिए और एक सुखी वैवाहिक जीवन के लिए सिर्फ सप्तम भाव ही जरूरी नहीं है। इसके लिए हमें कुंडली के और भी घरों का अध्ययन करना पड़ता है, जैसे कि द्वितीय और द्वादश भाव। द्वितीय भाव के बारे में मैं पहले आपसे चर्चा कर चुकी हूं कि द्वितीय भाव हमारे कुटुंब को दर्शाता है, हमारे पारिवारिक सुख को दर्शाता है। यदि द्वितीय भाव में हमारे शुभ ग्रह बैठे हैं तो हमें कुटुंब का अच्छा सुख मिलता है और एक अच्छा परिवार हमको मिलता है। लेकिन यदि पाप ग्रह बैठे होते हैं तो हमें अच्छा परिवार नहीं मिल पाता और अच्छा परिवार का सुख नहीं मिल पाता। लेकिन एक बहुत ही जरूरी चीज जो यहाँ पर छूट जाती है वह है पति पत्नी के बीच शारीरिक संबंध, उनके आपसी संबंध। क्योंकि जब तक पति पत्नी के बीच शारीरिक संबंध अच्छे नहीं होंगे, उनकी सेक्स लाइफ अच्छे से नहीं चलेगी, तब तक उनका सुखी वैवाहिक जीवन नहीं माना जाएगा। क्योंकि कई बार मैंने देखा है कि पति पत्नी साथ साथ रहते हैं और वैवाहिक जीवन उनका चलता रहता है। एक लंबा वैवाहिक जीवन वो आपस में काट लेते हैं, लेकिन बीच में उनके शारीरिक संबंधों में बहुत अधिक परेशानी, बहुत अधिक कमी होती है। बीच में उनके संबंध कभी भी प्रेम पूर्वक नहीं बन पाते हैं और इसीलिए कहीं ना कहीं पति और पत्नी में प्रेम का अभाव रह जाता है। तो उसके लिए हमें अध्ययन करना पड़ता है कुंडली के द्वादश भाव का। तो आज हम कुंडली के द्वादश भाव और शैया सुख के बारे में विचार करेंगे, चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक और बेल आइकन को जरूर क्लिक करें। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमारी कुंडली का सप्तम भाव विवाह का भाव माना जाता है, जिससे हमें यह पता चलता है कि हमें किस प्रकार का जीवन साथी मिलेगा। हमारा पति या पत्नी किस प्रकार का होगा, उसका स्वभाव कैसा होगा, उसका रूप रंग कैसा होगा, किस तरह के घर से होगा, उसके पास धन होगा या नहीं होगा, जॉब में होगा या बिजनेस में होगा, किस तरह के आचार व्यवहार का हमें पति या पत्नी मिल सकता है, यह हमें सप्तम भाव से पता चल जाता है। इसके साथ ही हमारी शादी सक्सेसफुल रहेगी या अनसक्सेसफुल रहेगी, एक विवाह का योग है या एक से अधिक विवाह का योग है या विवाह टूटने का योग है, इस तरह की समस्याएं भी हमें कुंडली के सप्तम भाव से पता चल जाती हैं। क्योंकि जब कुंडली के सप्तम भाव पर पाप ग्रहों का प्रभाव होता है तभी हमारी शादी में इस तरह की परेशानियां आती हैं। जैसे कि आजकल तलाक जैसी स्थितियां बहुत अधिक बन रही हैं। वहां पर जब सप्तम भाव पर, हमारी कुंडली के सप्तम भाव पर जब पाप ग्रहों का प्रभाव अधिक होता है या पाप ग्रहों की दृष्टि होती है, तब इस तरह की स्थितियां बनती हैं। लेकिन इसके साथ ही एक चीज जो अक्सर ज्योतिषी भूल जाते हैं या बात खुलकर नहीं कर पाते, वह है हमारी सेक्स लाइफ के बारे में, शैया सुख के बारे में। क्योंकि हमें कुंडली में द्वादश भाव से यह पता चलता है कि किसी व्यक्ति को उसकी लाइफ में शैया सुख मिलेगा या नहीं मिलेगा, या पति या पत्नी के बीच शारीरिक संबंध सामान्य रह पाएंगे या नहीं रह पाएंगे। इसके लिए हमें द्वादश भाव की चर्चा करनी होगी। मैंने देखा है कि अक्सर जब द्वादश भाव में पाप ग्रहों की स्थितियां बनती हैं और पाप ग्रह वहां पर बैठे होते हैं, तो अक्सर पति या पत्नी के बीच शारीरिक संबंधों में कहीं ना कहीं वह प्रेम और वह समानता नहीं रह पाती। कहीं ना कहीं शारीरिक संबंधों में उनमें
कमी आ जाती है, कहीं ना कहीं शारीरिक सुख की कमी वह लोग महसूस कर सकते हैं, चाहे स्त्री हो या पुरुष। यदि कुंडली के द्वादश भाव में शनि, केतु या मंगल जैसे ग्रह बैठे होते हैं तो आप देखिएगा कि अवश्य ही उस व्यक्ति को शारीरिक सुख कम मिलेगा। उस व्यक्ति को अपने पति या पत्नी से जो सेक्स लाइफ है वह नॉर्मल नहीं रह पाएगी। वह किसी भी प्रकार से पति पत्नी के संपूर्ण सुख का आनंद नहीं उठा पाएगा। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि पाप ग्रहों की स्थितियां वहां पर शैया सुख में कमी करती हैं। जब शनि और केतु वहां पर बैठे होते हैं तो अवश्य ही शैया सुख को एक तरह से समाप्त कर देते हैं। जब मंगल बैठे होते हैं तब भी वहां पर इस तरह की स्थितियां बनती हैं कि पति और पत्नी के बीच संबंध रह ही नहीं पाते। वो साथ रहते हैं, सामाजिक रूप से समाज के सामने वो एक घर में रहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं विचारों में मतभेद या कुछ ना कुछ कारण ऐसा बन जाता है कि उनकी आपस में एक दूसरे से दूरी बन जाती है और आपस में उनके जो नॉर्मल शारीरिक संबंध हैं वह नहीं रह पाते। और यदि इस तरह की स्थितियां पति और पत्नी दोनों की कुंडली में हो तब भी ऐसा देखा जाता है। इसके साथ ही यदि कभी सप्तम भाव का स्वामी द्वादश भाव में बैठ जाए तब भी इस तरह की स्थितियां बनती हैं कि पति और पत्नी के बीच शारीरिक दूरी बहुत अधिक बन जाती है और एक दूसरे के साथ वह सामान्य रूप से शारीरिक संबंध नहीं बना पाते। और इस तरह की स्थितियां मैंने तब भी देखी हैं जब इस तरह के पाप ग्रह, जैसे कि मैंने बताया शनि, मंगल और केतु और साथ ही सप्तम भाव का स्वामी, इस तरह के ग्रह यदि गोचर में भी द्वादश भाव में कभी बैठ जाते हैं तो अवश्य ही पति या पत्नी के बीच में संबंधों में कमी आती है। संबंधों का, शारीरिक संबंधों का अवश्य ही अभाव रहता है, क्योंकि जितने समय वह ग्रह गोचर में द्वादश भाव में बैठा होता है उतने समय अवश्य पति या पत्नी के बीच दूरी आ जाती है। और यह सप्तम भाव के स्वामी के साथ भी होता है। तो यदि और दुनिया को लगता रहता है कि पति और पत्नी साथ रह रहे हैं, उनके संबंध सामान्य हैं, लेकिन कहीं ना कहीं सामान्य संबंधों में उनके परेशानी देखी गई है। आपस में उनके बीच में इतना प्रेम नहीं रह पाता, आपस में वो लोग एक दूसरे के साथ उतना सामंजस्य नहीं बैठा पाते, उन लोगों के बीच में शारीरिक संबंधों में कमी आ जाती है और कहीं ना कहीं पति या पत्नी में दूरी बन जाती है। यदि इस तरह की स्थितियां किसी के साथ बनती हैं शादी के बाद, यदि पति पत्नी से दूर रहता है या पत्नी पति से दूर रहती है, तब अवश्य ही आपको अपनी कुंडली का विश्लेषण कराना चाहिए, क्योंकि सिर्फ सप्तम भाव को देखने से ही इस चीज का पता नहीं चल सकता। सप्तम भाव तो हमें बता देता है कि हमारी शादी किस तरह के व्यक्ति से होगी, लेकिन उस शादी से हमें कितना सुख मिलेगा यह हमें द्वादश भाव बताता है। तो आपको अपनी कुंडली का संपूर्ण विश्लेषण कराना चाहिए। यदि वैवाहिक जीवन में आपको किसी तरह की कोई परेशानी आ रही है, पति या पत्नी के बीच शारीरिक संबंधों में कमी आती है या उनके बीच इस तरह के सामंजस्य में कमी आ जाती है या किसी कारण से उनको दूर रहना पड़ता है, मैंने ये भी देखा है कि कई बार उनको दूर भी रहना पड़ जाता है किसी भी कारण से, यह हमारा द्वादश भाव डिसाइड करता है। तो आप समझ ही गए होंगे कि हमें द्वादश भाव का अध्ययन करना कितना जरूरी है और कुंडली के हर एस्पेक्ट को देखकर ही हम ये बता सकते हैं कि आपकी लाइफ में, आपकी जिंदगी में वैवाहिक सुख कैसा रहेगा। तो आशा करती हूं कि यदि आपके जीवन में भी इस तरह की परेशानियां आती हैं तो आप अपनी कुंडली का एक समुचित विश्लेषण कराएं, किसी योग्य ज्योतिषी से विश्लेषण कराएं जो आपको सही स्थिति बता सके और उसी तरह के ग्रहों का आप उपाय करें जिस तरह के ग्रह में, जिस ग्रह से आपको परेशानी हो सकती है या हो रही है। तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कभी आपको वैवाहिक जीवन में अगर इस तरह की परेशानियां दिखाई देती हैं या पति या पत्नी के बीच संबंधों में परेशानियां आती हैं तो आप अपनी कुंडली का विश्लेषण जरूर कराएं। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया होता है, आप वहां पर विजिट कर सकते हैं। धन्यवाद।